न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है, जिसको लेकर जनता ने दी अपनी राय। प्रदेश सहित राजधानी भोपाल में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। वही आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में संवाददाता सऊद सिद्दीकी ने कई पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया तो देखा कि जनता गर्मी के वजह से कम निकल रही है। वही कुछ बूथ पर भीड़ नजर आई, कहीं पर पानी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं दिखाई दी तो कहीं पर डॉक्टर मौजूद रहे। जनता से जाना कि वह किन मुद्दों को लेकर वोट डालने निकले हैं, तो कुछ ने कहा कि हम मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया है। वही कुछ लोगों का कहना है कि हम विकास के नाम पर वोट करेंगे कि आने वाले समय में विकास हो और पूरे देश में अमन और शांति का माहौल रहे। तीसरे चरण की वोटिंग आज राजधानी भोपाल में की जा रही है। उसी क्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के रशीदिया स्कूल में, जहां पर वोटर्स काफी भारी तादाद में यहां पर वोट डालने आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल प्रदेश में 14.61% अभी तक सुबह से अभी तक वोटिंग हो चुकी है। हमारे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कैसा चल रहा है वोटिंग का? अभी कितने लोग आ गए वोटिंग? मतदान में अपनी बताऊं तो मेरे बूथ नंबर 117 पे 130 मतदाता से ज्यादा मतदान हो चुका है और अगर आप 50% देखें तो 737 मतदाता हमारे बूथ पे हैं, तो 450-500 वोट हमारे यहाँ मतदान क्रमांक पे होंगे। अभी मतदान गर्मी के कारण कुछ मंदा चल रहा है। जी, गर्मी की कुछ वजह है? क्या वजह? गर्मी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि लोग आ तो रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वोट डलना आना, अभी 250 के ऊपर वोट डल जाना चाहिए थे। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो वोट डालने आए हैं। भाई साहब, नाम बताइए अपना। साइड में है, वोट डालने आए हैं आप? डाल दिया वोट आप? जी, अभी डालने जा रहा हूँ, पर्ची निकलवा के लाया हूँ। अच्छा जी जी। कैसा लग रहा है वोट डाल के आपको ये लोकसभा चुनाव? अब ये अभी डाल के आते हैं, फिर पता चलेगा अपन को क्या रिजल्ट निकलता है इसका। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद है। दीदी, वोट डालने आई हैं आप? वोट डाल दिया आपने? जी। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे वोट? बहुत ही अच्छा लगा है। तीसरी बार हमारे देश में प्रधानमंत्री के रूप में हमें मोदी जी को बनाना है, तो सभी महिलाएं खुश हैं और भोपाल की क्या पूरे देश भर की महिलाएं जागरूक है, शिक्षित हैं और समझदार हैं। अपना लोकतंत्र में वो भूमिका निभाएंगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे और आलोक शर्मा जी को हम लोकसभा केंद्र से सांसद बनाएंगे। तो देखा आपने, ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जिनका कहना है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। आइए चलते हैं दूसरे बूथ के ऊपर, जैसे हम और जनता से जानेंगे कि कैसा लगा, कैसा क्या चल रहा है उनका। अब हम आ गए हैं राजधानी भोपाल के शाहजहांबाद स्थित एक बूथ के ऊपर, जहां पर पब्लिक खासी नजर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो वोट डालने आए हैं। अब उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं इस बार? अब तरक्की हो, बस इसकी नहीं कर रहा है, और क्या होना चाहिए। तरक्की देश की बधाई हो, अभी हो रहा है, कुछ दिखा है? नहीं हुआ, काम तो हुआ बकायदा। आइए हम इनसे, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर। सर, वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? क्या कुछ चाहते हैं क्षेत्र में? ये चाहते हैं कि मतलब ये कि सबका साथ हो, सबका विकास हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि महंगाई इतनी है कि कुछ पूछो मत। दूसरी बात ये है कि मतलब ये है कि लोग परेशान है नौकरी के लिए। कम से कम इतनी सुविधा हो जाए कि जो गरीब है उसके इधर तो देख लिया जाए। बिल्डिंगों के इधर तो सब देख रहे हैं, मगर जो झोपड़ी में रह रहे हैं, जो किराएदार से रह रहे हैं, उनके इधर तो कोई देखता ही नहीं है। तो देखा आपने, ये कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार। ऐसा लग रहा है जैसे जनता जो है बिल्कुल मन बनाकर बैठी है और आगे किन मुद्दों को लेकर वोट पब्लिक जो है जनता डालती है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। चुनावी ऊँट किस करवट बैठेगा, ये 4 जून को हमको पता चलेगा। आइए चलते किसी दूसरे बूथ पे, जनता से हम जानेंगे। अब हम आ गए हैं किलोल स्कूल के, उत्तर विधानसभा क्षेत्र के किलोल स्कूल में। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। दीदी, क्या सोच के वोट करने आई हैं? भाई मोदी आए और अच्छा काम करा, अभी उन्होंने बहुत अच्छा करा, इसलिए मोदी आना चाहिए। राम मंदिर का करा है, बहुत मंदिर का, इसलिए मोदी को आना चाहिए। जी, हमारे साथ यहाँ पर और भी महिलाओं का बहुत साथ दिया है, इसलिए महिलाओं तो मोदी को ही बुलाएंगे। हमारे साथ यहाँ एक महिला और है, आइए हम बातचीत करते हैं। दीदी, क्या सोच के वोट कर रही है?
सर हमारा हक है वोट देना, इसलिए दे रहे हैं, हमारा कर्तव्य भी है। इन चीजों को दिमाग में क्या कुछ मैं सर वही बोल रहे हैं ना कि जो भी आए वैसे चेंज होना चाहिए, एक सरकार नहीं होना चाहिए। जैसे अपने राजस्थान में वैसे सभी जगह लागू होना चाहिए, हर बार चेंज होना चाहिए। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। जैसे लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, उसको लेके हम वोट कर रहे हैं, इसको कितना सही मानती हैं आप? अब तो लोगों की सोच है, उसके लिए अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन सिर्फ इस एक बात को आधार बना के तो आप वोट नहीं कर सकते ना कि सिर्फ राम मंदिर। बहुत कुछ है सोचने विचारने के लिए। तो जो भी आए अच्छा करे, लोगों के लिए रोजगार दे, उनको महंगाई कम हो, बस इतना ही है। हमारे साथ यहाँ एक महिला और है, उनसे बातचीत करते हैं। दीदी क्या सोच के कर रही है वोट इस बार? मैं तो यही सोच के कर रही हूँ कि युवा वर्ग के लिए है ना जॉब्स मतलब वैकेंसी होना चाहिए, और जो महंगाई है उस पे भी थोड़ा सोचना चाहिए, और ये करके रखी वो पेंशन चालू होना चाहिए, और जो टैक्स इतना ले रहे हैं ना उस चीज पे भी सोचना चाहिए, उसको भी थोड़ा ना कम करना चाहिए। हमारे साथ यहाँ एक साहब और मौजूद है, वोट करने आए हैं जी। क्या कुछ सोच के वोट कर रहे हैं इस बार? एक बात नहीं है सोचने के लिए, काफी सारी बातें हैं। जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा तो वो मोदी सरकार ने नहीं बनाया मंदिर, कोर्ट से फैसला आया उसके लिए, पर लेकिन कोर्ट से फैसला आने के लिए उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना वो मैटर करता है। अभी अपन कोविड निकले हैं, कोविड से पूरा ड्यूरेशन अपन ने देखा सरकार ने उसमें किस तरीके से काम करा। अगर यही काम कांग्रेस की सरकार में होता तो जो पॉपुलेशन मरी है ना, इसका जो रेट होता वो कई गुना ज्यादा होता। वो संभाल नहीं पाते सब सारी चीजों को। अभी 70 साल में जो भी इनने काम करा उसका अगर आप देखोगे और 10 साल में जो काम हुआ उसको देखोगे तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं करने का। अब चाहे आप हॉस्पिटल्स में देख लो, मेडिकल्स में देख लो, पढ़ाई लिखाई में देख लो, इन्फ्लेशन में देख लो, किसी भी चीज में देख लो, तो कांग्रेस कहीं से भी कॉम्पिटिट कर ही नहीं पा रही है। और जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, जितनी सारी चीजों का अगर आप देख रहे हो ओवरऑल, तो सरकार बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर रही है। और ऊपर से अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, सरकार इसी तरीके से काम दे और काम करे। क्योंकि अगर अपन देखें, सब बात कर रहे हैं कि महंगाई कम होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये सारी चीजों से ज्यादा भी एक चीज मैटर रखती है। वो क्या है? वो चीज ये है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी। जो कांग्रेस की सरकार में आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं मिली है। क्योंकि अपन देखें जो माफिया लोग चल रहे हैं साथ में, तो उन लोगों को किस तरीके से अपन को बैक स्टेप करना है, किस तरीके से लोगों को जेल में डालना है। सिक्योरिटी मैटर करती है। गरीब इंसान के लिए सबसे मैटर तो ये है कि मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले सबसे ज्यादा सिक्योर फील करें। ठीक है, ठीक है। तो देखा आपने, ये हमारे साथ कुछ लोग थे जिनका कहना है कि कहीं कुछ सिक्योरिटी का मामला है, तो कहीं मोदी सरकार के लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे हमने वोट किया है। सभी जगह अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग वोट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनावी ऊंट 4 जून को किस करवट बैठता है। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज रूम 7 भोपाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।